नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र छोटा नागरा के इलाकों में एक आईडी ब्लास्ट हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें, सारंडा का वो इलाका जो काफ़ी लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका बना हुआ है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलिबा इलाके में ये घटना देखने को मिली है, बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है कि सीआरपीएफ 197 बटालियन के 3 जवान आईडी बम की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, कुछ महीने पहले भी बलिबा के इलाके में जितेंद्र दानी नामक जो सीआरपीएफ कोबरा का जवान था, वो भी घायल हो चुका था आईडी ब्लास्ट के कारण। और एक बार फिर से 3 जवान आईडी बम की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है और हेलीकॉप्टर उन इलाकों में भेजा गया है। जवानों को जल्द जंगलों से निकालकर जो है वो स्वास्थ्य केंद्र लिया जाएगा। आपको बता दें, छोटा नागरा का जो बलिबा वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से। बलिबा के बाबू डेरा आसपास के क्षेत्रों में ये जो है सर्च अभियान देखने को मिल रहा है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार जो है सारंडा में अब सर्च अभियान जारी है। कल ही आपने देखा किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा कोल्हान इलाके से 2 आईडी बम साथ ही डंप किए गए माओवादियों के बंदूकों को, कई सामग्रियों को भी बरामद किया था। जंगलों में लगातार माओवादियों की जो है अब एक तरह से कहें तो खोजबीन की जा रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी क्रम में देखिए, सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिन इलाकों में माओवादियों का गढ़ रहता है और ख़ास तौर पर जब पहले कोल्हान का इलाका माओवादियों का गढ़ रहा करता था, उस वक्त भी कोल्हान इलाके में सबसे ज़्यादा आईडी बम, बूबी ट्रैप माओवादियों के द्वारा बिछाए गए थे। और इसी तरह का एक बार फिर से सारंडा का बलिबा वाले इलाके में सबसे ज़्यादा आईडी बम और बूबी ट्रैप माओवादियों के द्वारा बिछाए जा चुके हैं। क्योंकि हमें यह भी खबर मिल रही थी काफ़ी लंबे समय से कि बलिबा के बाबू डेरा जो है इलाके में काफ़ी लंबे समय से माओवादियों का गतिविधि देखने को मिल रही थी। उन इलाके में अगर हम बात करें तो पोलित ब्यूरो मेंबर, साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर भाकपा माओवादी का 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेसरा का दस्ता उन इलाकों में सक्रिय है। उनके पास कई ऑटोमेटिक भी हथियार हैं और अत्याधुनिक हथियार हैं। लगातार जो है सर्च अभियान उन इलाकों में जारी है। माओवादियों का कभी गढ़, कोल्हान और पोड़ाहाट के इलाका हुआ करता था, लेकिन इन इलाकों में सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के द्वारा एफओबी कैंप बनाए गए, जिसके बाद जो है मूवमेंट उनका सारंडा की तरफ काफ़ी लंबे समय पहले ही हो चुका है। और ऐसे में लगातार नक्सलियों के द्वारा जो छिपाए गए आईडी बम होते हैं, उनके जो डंप किए हुए जो बंदूकें होते हैं, उनको सुरक्षा बल के जवान रिकवर कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे जो केंद्र गृह मंत्री हैं अमित शाह ने एक टाइमलाइन दे दिया है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में इसी को मद्देनज़र देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को ख़त्म करने की जो है लगातार कोशिश जारी है। आपने कुछ दिन पूर्व भी देखा होगा कि झारखंड के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता का भी एक बयान सामने आया था कि जितने भी माओवादी हैं वो आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा मारे जाएंगे। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति को भी सरकार के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मगर माओवादियों की तरफ से अभी भी लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि आईडी बम लगाए जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा गुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत किस तरीके से रोआम इलाके में माओवादियों के द्वारा सड़क किनारे आईडी बम लगाए गए थे, जहां पर सुरक्षा बलों की गतिविधि देखने को मिलती है। उन इलाकों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने वो आईडी बम लगाया था। आपने देखा होगा सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली पहाड़ी इलाके में किस तरीके से बिलायता टोला के इलाके में एक मुठभेड़ देखने को मिली थी। वहां भी सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया था। और ऐसे में लगातार उनके विरुद्ध जो है नक्सल अभियान जारी है, मगर किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान अपने आप को सुरक्षित रखें, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि आईडी बम ऐसे ही जगह पे लगाए जाते हैं जिन रास्तों पे सुरक्षा बलों के आने जाने की जो है एक तरह से संभावना बनी रहती है। नक्सली अक्सर ऐसे जगह में होते हैं जहां से वे दूर से निगरानी कर सकें, और उन इलाकों में ज़्यादा रहते हैं जिन इलाकों में या तो गांव बसे हैं जंगलों के बीच में, या फिर उनके लिए पानी की सुविधा
है और इसीलिए पहाड़ी और नदी वाले इलाके में अक्सर जो है माओवादी अपना डेरा बनाए हुए रहते हैं। ऐसे में बलिबा का इलाका उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बना हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक देखें तो लंबा एक घना जंगल है, जहां पर सुरक्षा बलों के लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाना काफ़ी ज़्यादा चुनौती बना हुआ है। मगर बलिबा इलाके में भी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है एफओबी कैंप स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में अब जो है उनके कोर इलाके में जो है घुसकर एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि नक्सल अभियान काफ़ी पहले की तुलना में अब जो है ज़्यादा तेज हो गए हैं। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए कि आखिर कौन कौन से जवान हैं उस घायल में, उसको हम आपको जल्द वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।